देखो प्रीवियस डे हम लोग क्या है 2 पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट किए हैं। 1 मिनट। क्या है कि हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क प्रीवियस डे स्टार्ट किए थे। तो 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग बेसिकली क्या देखें कि पोर्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझें। उसके बाद उसका कंडीशन देखें। उसके बाद क्या है कि सिंगल पोर्ट का एग्जांपल देखें, सिंगल पोर्ट का एग्जांपल, फिर 2 पोर्ट का एग्जांपल देखें। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था और यहाँ तक कल डिस्कस किए थे। यहाँ तक तो हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो सिंगल पोर्ट का एग्जांपल क्या बताए थे तुम्हारा? मोटर, जनरेटर, मोटर, सीआरओ, मल्टीमीटर, ये तुम्हारा क्या है सिंगल पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल है। 2 पोर्ट का एग्जांपल क्या बताए थे तुम्हारा? ट्रांसफार्मर बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे? ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद क्या तुम्हारा? एम्पलीफायर। तो ये सब क्या है तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क का एग्जांपल। तो 2 पोर्ट का एग्जांपल है, तो उसको हम लोग सिंगल पोर्ट क्यों बोले थे? जैसे कि तुम्हारा जनरेटर जो था या मोटर था, तो वो तुम्हारा सिंगल पोर्ट नेटवर्क का ही एग्जांपल वो क्यों था, तो उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। फिर तुम्हारा क्या है कि 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, तो ये सब को हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क का 2 पोर्ट नेटवर्क, तो इसी को हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क क्यों बोलते हैं, ये 2 पोर्ट नेटवर्क एग्जांपल क्यों है, तो उसको कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज जो है देखो, और एक बात क्या बताए थे कि जो तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या बताए थे कि एक तुम्हारा इनपुट पोर्ट होगा, एक तुम्हारा क्या होगा आउटपुट। तो ये तुम्हारा इनपुट पोर्ट है, ये तुम्हारा क्या होगा आउटपुट, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा आउटपुट पोर्ट होगा। तो आउटपुट पोर्ट, तो सबसे पहले पोर्ट, तो ये पोर्ट जो डिफिनेशन बताए थे, पोर्ट का डिफिनेशन क्या बताए थे? पोर्ट का कल डिफिनेशन क्या बताए थे? एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, वो एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है, वो तो एक्सटर्नल नेटवर्क कनेक्शन। उसके बाद और क्या बताए थे? पोर्ट का कंडीशन क्या बताए थे? इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहाँ पे देखो अब क्या है, इनकमिंग करंट इक्वल टू, तब हम क्या बोल सकते हैं, वो तुम्हारा पोर्ट है, ठीक है। तो वो सब कल डिस्कस किए थे। आज जो है हम लोग क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क, और यही हम लोग को पढ़ना है। तो यहाँ से आज से हम लोग सब को लिखते जाना, ठीक है। तो देखो 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क, तो ये तुम्हारा 2 पोर्ट नेटवर्क है, ये तुम्हारा कोई नेटवर्क है। अब इसको 2 पोर्ट नेटवर्क क्यों बोले? क्योंकि इधर भी तुम्हारा एक्सटर्नल कनेक्शन है, इस साइड भी तुम्हारा क्या है एक्सटर्नल हम लोग कनेक्शन लगाए हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये पोर्ट जो है, ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? जैसे कि ये तुम्हारा पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लोरेंज, ठीक है, क्या बोले लोरेंज। साइंटिस्ट का नाम क्या बोलते? लॉरेंस, ठीक है। ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया कहां से, पहले वो हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं 2 पोर्ट मतलब सब अभी आ रहा है। तो देखो क्या बोले कि एक साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम था लोरेंज, ठीक है। तो लोरेंज साहब जो थे वो क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल, ठीक है, वो क्या कर रहे थे रेसिप्रोकल थ्योरम का स्टडी कर रहे थे। क्या बोले
लोरेन मतलब ये पोर्ट जो टू पोर्ट अभी बता रहे हैं कि जो पोर्ट का कॉन्सेप्ट या टू पोर्ट नेटवर्क का कॉन्सेप्ट ये आया कहाँ से। तो ये जो है लोरेन जो साइंटिस्ट थे वो क्या कर रहे थे, रेसिप्रोकल, ठीक है, व्हेन दे स्टडी रेसिप्रोकल देन दे गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ तुम्हारा क्या टू पोर्ट नेटवर्क। जब वो रेसिप्रोकल थ्योरम या रेसिप्रोकल का जब वो स्टडी कर रहे थे तब जो है उनके जहन में ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो ये हम लोग समझे। अब क्या है, क्या सर का वीडियो, क्या वीडियो क्या है, एवरीवन सर का सॉरी सर मिस्टेक से। तो ये पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट कौन दिए थे, लोरेन जी दिए थे। तो इनके दिमाग में कब ये कॉन्सेप्ट आया, जब ये तुम्हारा रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल थ्योरम का जब स्टडी कर रहे थे तो उस टाइम उनके दिमाग में ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। तो अब हम लोग पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया था, अब हम लोग समझते हैं कि रेसिप्रोकल होता क्या है, ठीक है। तो देखो रेसिप्रोकल दोज नेटवर्क वेयर ओनली फाउंड, दोज नेटवर्क वह नेटवर्क रेसिप्रोकल, ठीक है, क्या बोले, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होता क्या है, दोज नेटवर्क वेयर ओनली फाउंड RLC, वह नेटवर्क दोज नेटवर्क क्या बोले, दोज नेटवर्क वेयर ओनली फाउंड क्या RL and C, resistance, inductance and capacitance, and no any active element, and no any एक्टिव एलिमेंट। तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, तुम लोगों को पता है, एक्टिव एलिमेंट पता है ना, हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो क्या बोले, रेसिप्रोकल, तो जैसे कि ये पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट कौन दिए हैं, तुम्हारा लोरेन जो साइंटिस्ट है उनके मतलब वो दिए हैं। तो कब उनके मतलब कि कब उनके दिमाग में ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया, जब वो रेसिप्रोकल थ्योरम जब पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उस टाइम उनके दिमाग में ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया। तो पोर्ट का कॉन्सेप्ट आया तो ये रेसिप्रोकल होता क्या है, तो रेसिप्रोकल हम किसको बोलते हैं, दोज नेटवर्क वेयर ओनली फाउंड RL and C and no any active element, ठीक है, and no any active element, this type of network is called reciprocal network. This type of network is called रेसिप्रोकल नेटवर्क, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तुम्हारा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ तक समझने में किसी कोई दिक्कत, अरे रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं, रेसिप्रोकल नेटवर्क, सर रेसिप्रोकल नेटवर्क उस नेटवर्क को बोलते हैं जहां पे तुम्हारा RLC, ठीक है, RLC हो, ठीक है, और वहां पे तुम्हारा एक्टिव सोर्स ना लगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए, जैसे कि एक मान लो एक तुम्हारा R है, जैसे कि कुछ भी हम RL ले लेते हैं, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, R है, ये तुम्हारा L है, ठीक है, और C कुछ भी RLC, मतलब RLC होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का नेटवर्क तुम्हारा क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे कोई भी एक्टिव सोर्स मान लो हम नहीं लगाए हैं, क्या है, कोई भी एक्टिव सोर्स यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तब देखो यहाँ पे कोई भी एक्टिव सोर्स लगाए हैं, क्या बोले, रेसिप्रोकल का मतलब दोज नेटवर्क वेयर ओनली फाउंड RL and C and no any active element,
ठीक है, कोई भी यहाँ पे एक्टिव एलिमेंट लगा हुआ, सिर्फ मान लेते हैं ये नोड तुम्हारा 1 है, ये नोड तुम्हारा 1 है, ये नोड तुम्हारा 2 है, ये नोड तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा नोड 4 है। ठीक है, तो क्या बोले कि तुम्हारा रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं कि वैसा नेटवर्क है जिसमें तुम्हारा आर एल, मान लो सी भी हम लोग लगा देते हैं, चलो सी नहीं लगाए हैं तो सी भी हम लोग लगा सकते हैं। तो अब देखो, तो ये तुम्हारा आरएलसी है। अब क्या है कि यहाँ पे कोई भी एक्टिव क्या है एलिमेंट नहीं दिख रहा है, तो उसी टाइम ये जो है लोरेन जो साइंटिस्ट थे उनके दिमाग में ध्यान आया, मतलब उनके मतलब सोचे कि ठीक है आरएलसी यहाँ तो कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं दे रहा है, तो इसके एक्सटर्नल में हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अरे पोर्ट का मतलब क्या होता है एक्सटर्नल कनेक्शन, तो एक्सटर्नल कनेक्शन हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल कनेक्शन लगा दिया, दिख रहा है। ठीक है, इधर भी तुम्हारा मान लो ये एक्सटर्नल कनेक्शन लगा दिया, तो देखो अब ये क्या हो गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर। नीचे वाला देख लो। तो पोर्ट का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? सॉरी, तुम्हारा ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया था? पोर्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो चलो पोर्ट का कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझ में आ गया कि पोर्ट का कॉन्सेप्ट कहां से आया था। ठीक है, वो हम लोग देखें। तो बेसिकली हम लोग को पढ़ना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, तो वो हम लोग समझते हैं। और देखो हाँ, मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल, ठीक है, मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल होता है क्या है वो भी समझ में। तो मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है कि मान लो इनपुट, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है इनपुट पोर्ट वोल्टेज, तो आउटपुट पोर्ट में मेरा क्या करंट मिलेगा। अब मान लो यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स लगाए करंट, अब मान लो इधर हम क्या लगाए हैं वोल्टेज, तो इधर क्या मिलेगा मेरा करंट। और ऐसा नहीं कि करंट का वैल्यू अगर हम क्या है कि अभी बता, जैसे कि इनपुट पोर्ट, ठीक है, तो इनपुट पोर्ट में मान लो V1 है, तो आउटपुट पोर्ट में मेरा क्या मिलेगा, मतलब इधर वोल्टेज इधर करंट। ठीक है, अब मान लो करंट का वैल्यू मान लो तुम्हारा 10 एम्पीयर। अब मान लो सेकंड कंडीशन में क्या है कि इसको हम लगाएं इधर V2, तो इधर तुम्हारा I1, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, अरे पोर्ट का कंडीशन क्या होता है, तो उस कंडीशन तो रेसिप्रोकल करंट सेम होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल क्या होता है, इनपुट मान लो वोल्टेज है तो आउटपुट क्या होगा तुम्हारा करंट। हम मान लो आउटपुट में हम तुम्हारा क्या लगा दिए वोल्टेज, तो तुम्हारा इनपुट में क्या मिलेगा करंट मिलेगा। करंट। तो यही तुम्हारा आता है मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ तुम्हारा क्या है टू पोर्ट नेटवर्क। तो सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि क्या ये टू पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क है कि नहीं है, पहले ये देखो। है सर, इनपुट आउटपुट दोनों है। क्योंकि एक्सटर्नल इधर भी दिख रहा है, एक्सटर्नल इधर भी दिख रहा है, तो ये तो टू पोर्ट नेटवर्क है। तो ये इनपुट पोर्ट इस साइड को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं आउटपुट पोर्ट। ठीक है, वैसा कोई जरूरी जिधर हम सप्लाई देंगे ना वो तुम्हारा इनपुट हो जाएगा, इधर तुम्हारा लोड कनेक्ट रहेगा तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आउटपुट हो जाएगा। तो मान लो इस साइड सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा इनपुट पोर्ट, ये तुम्हारा आउटपुट पोर्ट। और तुम्हारा पोर्ट में हम क्या बताए थे, डायरेक्शन ऑफ पोर्ट करंट, जो पोर्ट करंट का डायरेक्शन है I1 ठीक है और I2, तो हमेशा याद रखना डायरेक्शन ऑफ पोर्ट करंट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द नेटवर्क। क्या बोले, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ पोर्ट करंट, तो पोर्ट करंट का डायरेक्शन I1 है और ये क्या है I2 है, तो हमेशा क्या होगा इज ऑलवेज टुवर्ड्स द जो नेटवर्क रहेगा, तो नेटवर्क के और रहेगा करंट। ठीक है, तो देखो तो नेटवर्क के और है। अब क्या है, तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब क्या है कि हम लोग मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग को समझना है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इनपुट पोर्ट।
तो तुम बताओ इनपुट पोर्ट में V1 क्या होगा? अरे V1 क्या होगा? वोल्टेज ऑफ पोर्ट 1, ये क्या होगा? वोल्टेज ऑफ फर्स्ट पोर्ट का वोल्टेज, ठीक है। उसी तरह से V1 है तो I1 क्या होगा? I1 क्या होगा? करंट फ्लो थ्रू Current of port 1. करंट ऑफ पोर्ट 1, ठीक है। तो उसी तरह से I1 V1 हो गया। अब मान लो तुम्हारा V2, ये V2 क्या होगा? वोल्टेज टू क्या? टू पोर्ट तुम्हारा क्या होगा? टू तो I2 क्या होगा? करंट ऑफ पोर्ट टू करंट ऑफ पोर्ट 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है? अब देखो, अब यहाँ पे अगर तुम लोग अगर देखना चाहते हो तो करंट R4, मतलब यहाँ पे करंट जो मिल रहा है 4 तरीके के करंट फ्लो। ये क्या है? I1, तो I1 क्या है? करंट ऑफ पोर्ट 1 का करंट है। I2 क्या है? करंट ऑफ पोर्ट 2 का करंट है। और यहाँ पे IS क्या है? IS क्या है? सोर्स करंट है। Apply. IL क्या है? लोड करंट है, ठीक है। तो लोड करंट, अब यहाँ पे देखो, अगर पोर्ट को अगर सेटिस्फाई अगर कराना चाहते हो, किसको? पोर्ट का हम लोग डिफिनेशन देखे थे। फिर जब सेटिस्फाई होगा तभी हम लोग पोर्ट बोल सकते थे, तभी हम लोग पोर्ट बोले थे। अच्छा, पहले यहाँ तक लिखो, ठीक है। यहाँ तक सबका हो गया। तो 2 पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन अगर करने के लिए आएगा, ठीक है, मतलब यहीं से हम लोग क्या है कि सारा कुछ अभी डिस्कस करेंगे। तुम्हारा Y पैरामीटर, Z पैरामीटर्स, वो आया कहाँ से वो डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ तक सबका सब नोट्स नोट डाउन कर लियो? यस सर। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है? V1 और I1 क्या है? तुम्हारा इनपुट पोर्ट का करंट वोल्टेज है। V2 I2 क्या है? आउटपुट पोर्ट का क्या है? Current voltage. करंट वोल्टेज है, ठीक है। और ये पोर्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ठीक है, कौन, मतलब ये सब सारा तुम लोग क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे देखो, तुम लोग क्या यहाँ पे देख सकते हो लोग, यहाँ पे क्या देख रहे हो? डायरेक्शन ऑफ, तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लोड करंट इज ऑलवेज आउटसाइड द नेटवर्क। देखो तो डायरेक्शन ऑफ लोड करंट, ये जो लोड करंट है ये क्या है? ऑलवेज आउटसाइड द नेटवर्क। तो नेटवर्क के आउटसाइड है कि नहीं, ये भी पॉइंट तुम लोग लिख लो। क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ लोड करंट IA, डायरेक्शन ऑफ, क्या बोले? डायरेक्शन ऑफ लोड करंट इज ऑलवेज, क्या बोले? इज ऑलवेज आउटसाइड, क्या है? आउटसाइड द नेटवर्क। ठीक है, वो नहीं दिख रहा, आउटसाइड द, आउटसाइड द नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 पोर्ट नेटवर्क में हम लोग क्या देखें? यही देखें कि इनपुट पोर्ट में क्या होता है? I1 जो होता है इनपुट पोर्ट का करंट होता है, V1 क्या होता है? इनपुट पोर्ट का वोल्टेज होता है। उसी तरह से I2 क्या है? आउटपुट पोर्ट का करंट है। और V2 क्या है? आउटपुट पोर्ट का करंट है। और इसमें क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ लोड करंट है, जैसे कि ये तुम्हारा क्या है? IS क्या है? सोर्स करंट है। IL क्या है? लोड करंट है। तो करंट है। तो देखो, IS सोर्स करंट तो पोर्ट की ओर जा रहा है, ठीक है, IS सोर्स करंट पोर्ट की ओर है। बट IL क्या है? जो लोड करंट है वो पोर्ट से आउटसाइड की ओर है, बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं सोर्स करंट IS इक्वल टू I1, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन, मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो IS इक्वल टू I1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। जी सर। लोड करंट को हम क्या लिख सकते हैं? IL इक्वल टू माइनस
SI2 I2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क हो गया। तो यहाँ तक रिप्रेजेंटेशन समझने में किसी को कोई दिक्कत है? और जो भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन में जो जो यहाँ पे दिखा, तो सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ? सर IL बराबर -I2 कैसे लिखे सर? IL देखो, IL इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आउटसाइड द नेटवर्क, और I2 क्या है? पोर्ट पढ़ रहे हैं। तो तुम लोग को बताया है ना कि इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट का करंट हमेशा क्या पोर्ट की ओर क्या होता है, ठीक है। तो देखो IL का डायरेक्शन इधर है, I2 का डायरेक्शन इधर है, तो क्या है? अपोजिट। दोनों के बीच में क्या रिलेशन? अरे अपोजिट का रिलेशन है। यस सर, यस सर। ठीक है, क्या है? अपोजिट रिलेशन, नीचे रिलेशन लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट जो नेटवर्क का, ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, सारा हम लोग समझ गए। तो यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। यस कर दे रहे हैं। अब क्या है कि हाउ टू पैरामीटर्स डिड्यूस, ठीक है। इसी से हम लोग, जैसे कि तुम्हारा H पैरामीटर, Y पैरामीटर, ठीक है, तो तुम्हारा ABCD पैरामीटर, स्मॉल ABCD पैरामीटर्स, वो जो होता है वो आया कहाँ से, वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। क्या बोले? अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाउ टू पैरामीटर डिड्यूस, ठीक है, हाउ टू पैरामीटर ठीक है। दिख रहा है ना क्या लिखा हुआ? नहीं दिख रहा? क्या बोला? हाउ टू पैरामीटर क्या है? DEDUCED है, ठीक है, DEDUCED, हाउ टू पैरामीटर डिड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब टू पोर्ट, इसी से हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क से ही पैरामीटर को क्या करेंगे? डिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं इसको देखो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, मतलब यहाँ से ये जो टू पोर्ट नेटवर्क हम लोग पढ़े ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे? हाउ टू पैरामीटर डिड्यूस। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, इसी के मदद से टू पोर्ट नेटवर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसी के मदद से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, आई मीन मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर फॉर एनालिसिस ऑफ एनी टू पोर्ट नेटवर्क इज गिवन बाय, मतलब इसी से हम लोग क्या करेंगे? हाउ टू पैरामीटर, जो कितना पैरामीटर्स बन सकता है, ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितना, इससे हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखना कि कितना मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा कुछ नहीं, इसी से बनेगा। तो यहाँ पे देखो टू पोर्ट, ये क्या है? एक इनपुट पोर्ट है, एक आउटपुट पोर्ट है। जैसे कि तुम्हारा क्या बोले, NC2, ठीक है, कॉम्बिनेशन NC2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन तुम लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे? NC2। तो 2, ये 2 कहाँ से आया? तो ये तुम्हारा 2 जो है N, मतलब ये जो 2 है, ये तुम्हारा क्या है? जो 2 इनपुट और आउटपुट, इस टू पोर्ट नेटवर्क का क्या है? इनपुट और आउटपुट पोर्ट है। क्या है? इनपुट और आउटपुट पोर्ट है। क्या है? इनपुट और आउटपुट पोर्ट है। तो यहाँ पे N कितना होगा? N इस टू पोर्ट 4 सर, 4 नंबर कितना होगा? 4 सर, 4 होगा, ठीक है, चलो पकड़ लो। तो 4 कौन कौन होगा? तुम्हारा एक इनपुट पोर्ट का V1 I1, तो आउटपुट पोर्ट का क्या होगा?
अरे आउटपुट पोर्ट का क्या होगा V2 V2 I2, तो टोटल n कितना होगा? अरे 4 हुआ, टोटल n कितना हुआ? यस सर 4 हो गया। तो ये जो मेरा ये है फार्मूला, तो इसी में पुट कर दो, क्या होगा n की जगह कितना 4 C2, तो कॉम्बिनेशन सब पढ़े हो, तो इसका क्या होता है 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्या होगा इसका, क्या होगा 4 फैक्टोरियल। अब ये क्या होगा 4 - 2, अरे तो जैसे कि पहले तो ये 2 फैक्टोरियल, अच्छा चलो 4 फैक्टोरियल ले लिए, फिर क्या लेंगे नीचे 2 फैक्टोरियल ले लिए। अब क्या करेंगे 4 - 2 तो कितना होगा 2 फैक्टोरियल। तो अब इसको फैक्टोरियल तुम लोग पता है पढ़ा होगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, उसी तरह से इस 2 फैक्टोरियल हम लोग कर सकते हैं 2 × 1, इसको भी क्या कर सकते हैं 2 × 1, ये 2 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4, तो × 3, तो तुम्हारा कितना हो गया, अरे कितना है 6 नंबर सर 6। तो हम लोग पैरामीटर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो डिड्यूस कर सकते हैं कितना 6 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 6 कर सकते हैं। तो यहां तक सब चलो ठीक करो, नोट डाउन करो। हुआ यस सर हो गया, तो इसको चलो 6, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर पॉसिबल कितना हो सकता है, कितना हो सकता है 6 सर 6 नंबर। तो यही तो क्या क्या 6 पॉसिबल पैरामीटर्स होगा वो देखते हैं। तो मान लो 6 जैसे कि तुम्हारा एक इस तरह से एक 6 बना सकते हैं, ठीक है 1 2 3 4, अच्छा 1 2 3 थोड़ा डिस्टेंस, ठीक है। तो टोटल नंबर पॉसिबल पैरामीटर्स कितना बना 6। तो जो 6 पैरामीटर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक तो तुम्हारा Z पैरामीटर, ठीक है क्या बनेगा Z पैरामीटर, और एक क्या बनेगा तुम्हारा Y पैरामीटर, एक Z पैरामीटर, एक Y पैरामीटर, एक तुम्हारा H पैरामीटर, स्मॉल h पैरामीटर, H पैरामीटर, ठीक है स्मॉल G पैरामीटर, स्मॉल तुम्हारा G पैरामीटर, ठीक है तुम्हारा कैपिटल ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर, स्मॉल ABCD पैरामीटर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल जो पैरामीटर्स कितना मेरा बना 6 बना, एक Z पैरामीटर्स, एक Y पैरामीटर्स, एक स्मॉल या मतलब G या H जो भी बोलो, एक H पैरामीटर्स, G पैरामीटर्स, एक कैपिटल ABCD पैरामीटर्स, एक स्मॉल ABCD पैरामीटर्स। तो हम लोग को जो 2 पोर्ट नेटवर्क में जो पढ़ना है यही सब के बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ना है। तो टोटल पैरामीटर्स कितना बना, कैसे बना, तो 2 पोर्ट नेटवर्क से भी हम लोग क्या देखें कि टोटल जो पैरामीटर्स बन सकता है, टोटल कितना बन सकता है 6 बन सकता है। तो यही 6 पैरामीटर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो Z पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि Z पैरामीटर्स को हम लोग इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, Y पैरामीटर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, H पैरामीटर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, G पैरामीटर्स के बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे, ABCD पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे और स्मॉल ABCD पैरामीटर्स के बारे में
देखेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, तो अब क्या है कि हम लोग पैरामीटर्स को लिखते हैं। तो देखो पहले हम लोग क्या, तुम्हारा z पैरामीटर से y पैरामीटर्स पढ़ेंगे, y से तुम्हारा h पैरामीटर्स पढ़ेंगे, सॉरी g के बाद h पढ़ेंगे, h के बाद तुम्हारा कैपिटल ABCD पैरामीटर्स, उसके बाद स्मॉल ABCD पैरामीटर्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये पैरामीटर्स, ठीक है, एक दूसरे से जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे कि क्यों हम लोग इसके बाद इसको पढ़ रहे हैं, इसके बाद इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो दो को साथ में लेके पढ़ेंगे, z पैरामीटर्स y पैरामीटर्स क्यों साथ में लेके पढ़ेंगे, वहां पे जब पढ़ेंगे तो वहां पे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से GH को भी साथ में लेके पढ़ेंगे, उसी तरह से कैपिटल ABCD पैरामीटर्स और तुम्हारा स्मॉल ABCD पैरामीटर्स को साथ में लेके पढ़ेंगे। क्यों लेके पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या है, z पैरामीटर्स, ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं, z पैरामीटर्स के बारे में। क्या, z पैरामीटर्स। तो मान लेते हैं क्या तुम्हारा ठीक है, z पैरामीटर्स। तो सबसे पहले इस पैरामीटर्स को, ठीक है, z पैरामीटर्स पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, हाउ टू पैरामीटर्स राइट, ठीक है, पैरामीटर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो पहले वो हम लोग देख लेते हैं। z पैरामीटर्स पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू पैरामीटर राइट। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं तो ये फिगर बनाओ, ये फिगर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग जेड का हाउ टू पैरामीटर्स राइट, तो ये बना हुआ है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब देखो ये क्या है, V1 I1 V2 I2, तो V1 V2 क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। V1 V2 क्या है तुम्हारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये I1 I2 तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो तुम्हारा क्या यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हाउ टू पैरामीटर्स राइट, ठीक है, जेड पैरामीटर पढ़ेंगे तो उससे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कैसे इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा V1 और V2 जो है इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और I1 और I2 को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, V1 है, V2 है, और क्या पढ़ रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क। तो मान लो ये V1, ये क्या V2, और क्या है ये तुम्हारा V1 V2 क्या है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और क्या है I1 I2 क्या है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो V1 किसका फंक्शन होगा, I1 I2 का, मतलब ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, तो ये तुम्हारा क्या है, तो ये जो है किस पे डिपेंड है, जैसे क्या बोले V1 जो फंक्शन है वो तुम्हारा किसका है, तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, I1 I2, तो I1 I2 लिख दिए। उसी तरह से V2, ये फंक्शन किसका होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो I1 I2, ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं जेड पैरामीटर, क्या पढ़ रहे हैं, जेड पैरामीटर, पहला हम लोग का स्टार्ट हो गया जेड पैरामीटर। तो जेड पैरामीटर मतलब कि टू पोर्ट नेटवर्क, टू पोर्ट नेटवर्क